तो इधर डीजीएमओ लेवल की बातचीत से पहले पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। सीडीएस और आर्मी चीफ पीएम आवास पहुंचे हैं। नेवी चीफ और वायुसेना चीफ भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं और अब ये बैठक शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें कि आज भारत पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ बात करने वाले थे, दोनों के बीच में संवाद होने वाला था, लेकिन डीजीएमओ लेवल की बातचीत से पहले ही प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक कर रहे हैं पीएम आवास में। इस समय ये बड़ी बैठक की जाएगी। सीडीएस और आर्मी चीफ पीएम आवास पहुंच चुके हैं। लेकिन सीज फायर तो है, लेकिन सीज फायर का पालन आप देखें कि पाकिस्तान ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। बार बार उसकी तरफ से उल्लंघन हो रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना भी जो मोर्चे पर अपनी डटी हुई है, जो तैयारी करके भारतीय सेना आगे बढ़ी थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, न कि आक्रमण करने के लिए, जवाब देने के लिए, तो भारतीय सेना अभी भी उसी मोड में है। तो भारत की आगे क्या रणनीति हो, भारत आगे किस तरीके से बढ़े, चूंकि पूरा विश्व इस पर निगाह रखे हुए है। वैश्विक समाज का अपना एक सोचना है, वैश्विक समाज से भी कई तरह के बयान आए हैं। तो भारत की क्या रणनीति हो, भारत आगे कैसे बढ़े, और अब तक के जो घटनाक्रम है उसकी समीक्षा भी इस बैठक में होगी। सीडीएस भी अपनी पूरी रिपोर्ट रखेंगे। और अभी से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं, वो भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो चाहे वो सीडीएस हो या एनएसए हो, दोनों लोग अपनी रिपोर्ट रखेंगे, अपनी समीक्षा रखेंगे और ये बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में कुछ बातें ऐसी होंगी जो तय होगा, जिन बातों को जब दोनों देशों के में बीच में 12 बजे बात होगी तब उसमें भी वो शायद पॉइंट रखा जाए। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक है डीजीएमओ बैठक होने के पहले। डीजीएमओ बैठक होने वाली है और उससे पहले पीएम आवास में इस समय ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि 12 बजे भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन उनकी बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में ये बैठक जारी है। नेवी चीफ और वायुसेना चीफ भी पीएम आवास पहुंचे हैं और सभी के बीच चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान में बने और पनप रहे उन आतंकवादियों के खिलाफ में है जो भारत में आकर के अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। और सीधी सी बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर है, तो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल खत्म नहीं है। तो आपने सही कहा कि उसको लेकर के क्या रणनीति है। भारत ने अब तक जो ऑपरेशन चलाए हैं, भारत को जो एक बड़ी सफलता मिली है आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में, तमाम जो खूंखार आतंकवादी थे भारत के ऑपरेशन में मारे गए। तो पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है भारत के ऑपरेशन के बाद से, क्योंकि उस बौखलाहट में उसने, आपने देखा कि तमाम ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, एलओसी पर गोलीबारी, जगह जगह सरहद पर गोलीबारी, यानी उसकी तरफ से युद्ध शुरू कर दिया गया, जबकि भारत से जवाब देता रहा उसको। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या स्टैंड हो, क्योंकि ठीक है कि सीज फायर हुआ, पाकिस्तान इस बात से बहुत घबरा गया था कि जब उसके खिलाफ ब्रह्मोस का उपयोग हुआ था तब वो उसकी तरफ से ये आग्रह हुई थी और तब जाकर के विश्व समुदाय बीच में कूदा और ये सीज फायर हुआ। लेकिन सीज फायर है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के साथ स्थिति सामान्य कभी नहीं रहती है। और अब तो ये आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन भारत ने किया है तो उसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बिलबिलाया हुआ है। वो मुनीर, उनका जो सेना अध्यक्ष है, वो कुछ ज़्यादा ही बिलबिलाया हुआ है। उसको लगता है कि उसके रहते ही भारत इतना बड़ा कांड उसके देश में घुस करके कर दिया, उसके ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है। तो क्या कुछ भारत की आगे की रणनीति होगी, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, यानी भारत विश्व समुदाय में अपने पक्ष को कैसे रखे, क्योंकि भारत सरकार की पूरी तैयारी है कि यूएन में जाकर के किस तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया जाए कि वो किस तरीके से आतंकवाद को पालता है और आतंकवादियों के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है और छेड़े हुए है। तो तमाम सारी बातें हैं जो इस बहुत बड़ी बैठक में चर्चा होगी। विकास, नजर लगातार आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते कि यहाँ पर कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है।